चल मुन्ना, अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल। मैं इकबाल मुन्ना, मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा, कि मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। भत्ता नहीं लूँगा, बता तो नेवर भाई, आई हेट बत्ता। किसी को जान से नहीं मारूंगा, किसी को जान से नहीं मारूंगा, लव नहीं करूँगा। लव लव बोले तो प्यार। किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ और बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी। नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा भाई, आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। या मुन्ना, तुझे कुरंगी 2 और 2.5 भी थी। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहां से। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मैं तो हुई तेरी जोगनिया। वो लोन मेरा नहीं, हमारे बाप के ऊपर कर्जा था। खैर, मैं और बहस नहीं करना चाहती, बस इतना कह रही हूं, तुम्हें तानिया को तलाक देनी होगी। और अगर मैं ना दूं तो मैं यकीन कर लूंगी कि जो दुश्मन की गाड़ी से हमलावर उतरेंगे ना, उसमें सबसे आगे तुम होगे। मैं थक गया हूं, मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दे। अगर तुमने कभी भी किसी से प्यार किया तो उस प्यार के वास्ते अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी इंसानियत है तो एक आशिक पर जुल्म ना करो। इतना जलील होकर भी तुम मेरी हर बात मानते हो, क्या चीज हो तुम यार। आपका फैन। वार्डन राउंड पर है, चलो अंदर। तुम सिर्फ बहरी हो या अंधी भी हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अलोन टाइम के लिए आई हुई हूँ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। टीना जी, सन बात लिया करें, मून शावर से चेहरे की रंगत खराब हो जाएगी। खैरियत? नींद वैसे ही कम आती है और जितनी आती थी वो किसी ने उड़ा दी है। मेरा भी यही हाल है। जिसकी वजह से नींद उड़ी उसका नाम पता वजह कता नहीं बताऊंगी। तो फिर इलाज कैसे होगा? तुम आराम से जाके सो जाओ, मुझे मेरे ही हाल पे छोड़ दो। फिर मूड बदल गया। सुबह तो मैं साइको हूँ, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। गिरगिट देर कर देता है, मैं रंग जल्दी बदलती हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, गिरगिट अच्छा लगता है। लड़की के साथ मजाक करना उसको पहाड़ पे पहुंचाना होता है जहां से वो सर के बल नीचे गिरती है। और तुम्हें पता नहीं है, एक साइको को तुमसे मोहब्बत हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा। बी केयरफुल बैरी। मेरी बात कर रही हो? ये जो तुम भोले बनते हो ना, मजीद खोचन लगते। गुड नाइट वेरी। बहरी नहीं, तूबा नाम है मेरा। आई नो सॉरी। कीप एन आई ऑन हर। देखो अपने रूम में ही जाए। ओके। क्या हुआ? क्या मसला समझ में नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रही कि ये सितारे किस चीज से अटके हुए हैं, नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? इनको रोज सुबह मैं लटकाता हूँ और सोने से पहले उतार लेता हूँ।
हाय। ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? मेरा जी चाह रहा है कि इस वक्त मैं तुम्हारे घर आऊं और आकर एक एक चीज तोड़ दूं। तानिया बता तो सही, हुआ क्या है? सुबह घर आओ, फिर बात होती है। लेकिन तानिया, यार दुआ करो आ जाए। आएंगी, जरूर आएंगी। ओए मड़ा, तुम लोग इधर क्या कर रहे हैं? नूर का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार तो हम भी कर रहा था, लेकिन वो नहीं आएगा, वो अंदर बड़ा बिजी है। ऐसे कैसे नहीं आएगा लाला, तुम बुलाएगा और हम नहीं आएगा। अच्छा बोलो, कल क्या पूछ रहा था? अच्छा जी, बोलो। हम गरीब है, हालात खराब हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही है क्या बताएं। हम लोग ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि हम नाशुक्र है लाला, इसीलिए ऐसी बातें करता है। अल्लाह पाक ने क्या नहीं दिया हमें, किसी चीज की कमी नहीं है। शुक्रगुजारी की तौफीक जिसे ना हो वो ऐसी बातें करता है। तालीम की कमी है ना? तरबियत की कमी। हम डिग्रियां इकट्ठे करने में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। बड़े बड़े स्कूल बना लिए, कॉलेज बना लिए, यूनिवर्सिटीज बना ली, लेकिन एक भी तरबियत गाह नहीं बनाई हम। क्यों? तौफीक ना हुई। तौफीक क्यों नहीं हुई? मांगी नहीं। हम कुछ भी मांगे वो देता है, बिना मांगे वो देता है, खुशी से देता है। तौफीक मांगनी चाहिए। अक्सर मैं सोचता हूँ मोहब्बत दुनियादारी है ना। अपने सिवा कुछ और नजर ना आए जहां में, वो दुनियादारी है। और दुनियादारी बीमारी है। खुद को सुलझा लिया जाए, हर मामला नेक नियति से निभा लिया जाए और नियत रब के लिए खालिस कर ली जाए तो जिंदगी इबादत बन जाती है। हाँ लाला, मिल गया तुम्हें इस सवाल का जवाब। नूर बीबी जिंदाबाद। हमारा प्रोटोकॉल देखा है, तुम सड़ो। द 11th क्लब में हसद करना मना है। गुड, शाबाश शाबाश जैन। कैसी हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज में उदासी है। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी भी बात है, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, शाम को मिलो, जरा शक्ल तो देखूं क्या हुआ है। दिल का हाल चेहरे पर नहीं आने देता मैं। खासा फनकार है आपका शौहर। और आपने अपनी बीवी को क्या समझ रखा है? खैर, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे कहना था कि डैड और किरण जी लड़ते रहे और ये लड़ते रहेंगे, लेकिन क्या तुम भी पार्टी बनोगे? नहीं तानिया, सच कहूं तो थक गया हूं। तो हाथी जब लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है। खुद को यूं डिग्रेड करके मेरी इंसल्ट ना करो। I mean, I know दोनों खानदान में मैं सबसे कम अकल हूँ, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मेरा घर खराब हो। तो फिर शाम को मिलोगे? कोशिश करता हूं। ओके, टेक केयर। ओ भाई, अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा। क्यों खपाते हो हमें और खुद भी खपते जा रहे हो? तुम सब नूर की पार्टी ना बनो वरना मारे जाओगे सबके सब। अल्लाह वालों का साथ और उनकी बातें किस्मत वालों को नसीब होती हैं। ये पार्टी क्या होती है? कान से पकड़ के निकाल दिए जाओगे 11th क्लब से। तुम निकालोगे मुझे? इतने बड़े कब से हो गए? डॉक्टर मारिया निकालेंगी सबको, और सबसे पहले तुम्हें। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। खान, तुम्हारे ना वारंट निकलने वाले हैं। क्यों? हम 11th क्लब में चरस सप्लाई करते हैं। तुम अपनी ड्यूटी छोड़ के अंदर घुसे रहते हो।
यहाँ तुम्हारा क्या काम है? बाहर गेट पे चलो। ओए बब्बू गोशे, इसको कुछ मत कहो, ये यहाँ का दरोगा है, दगारोड़ा। तुम सब एक से बढ़कर एक हो, अजूबे। अजूबा? अपना मास्टर? हैं? हम शक्ल से अजूबा लगता है? नहीं नहीं नहीं, शक्ल अजूबे वाला नहीं है, हाँ। अक्ल अजूबे वाला है। देखो मास्टर, ये हमको तुम सबसे दूर करना चाहता है। ये क्या है? ये आलमी साजिश है। फिर हम क्या करें? थोड़ा अक्ल करो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा हया करो, बाकी सब ठीक है। हैं? मास्टर क्या कहेंगे? हम बेशरम तो नहीं है। ये रदा से गड़ी वड़ी हुई खुदे दी सबर राखीनो ये रखोनो। आखिर कब तक हमारे सरों पे मुसल्लत रहोगे? जीने दो हमें हमारी अपनी जिंदगी। सिखाओ कि जीने दे हमें हमारी अपनी जिंदगी। नीचे बैठो, नीचे बैठो। जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो, तुम अभी से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेज आरजू बंदी, ये शबे जबाबंदी है रहे खुदाबंदी। तुम अगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो? रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो? शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई। राह शौक में जैसे राहरू का खू लपके, एक नया जुनू लपके। आदमी चलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो? हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, तानिया की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? बीवी हो मेरी। हम ये रिश्ता जल्द खत्म करने वाले हैं, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको भी एहसास हो कि आप गलत सोच रही हैं। जो जिद कर रही हैं वो सबके लिए नुकसानदेह है। फायदा और नुकसान क्या होता है ये तुम्हें मैंने सिखाया है। सीख कर ही बता रहा हूं आपको। मत बताओ, क्योंकि तैफूर ने जो गलती की है वो उसके सामने आकर ही रहेगी। आपके इन फिक्रों से घबराने लगा हूं मैं। हम अपना घर बचाने के लिए दूसरों के घरों में जो आग लगाते हैं, हमें भी जला देगी। उसको मैं संभाल लूंगी, लेकिन फिलहाल तुम तानिया से मिलना बंद करो। जब बेटी तड़पेगी तो बाप वही करेगा जिसका उसने मुझसे वादा किया है। क्या हुआ जैन, क्यों उदास हो? अम्मी याद आ रही है। आओ बैठो। मुझे भी अम्मी याद आती है। माँ हंसी ऐसी है कि औलाद की हर सांस में बसती है। मुझे जब नफ्सियाती प्रॉब्लम्स शुरू हुई तो घर में सबसे ज़्यादा अपसेट मेरी अम्मी थी, लेकिन मेरे भाइयों ने उनकी एक नहीं सुनी और मुझे उठाकर पागल खाने फेंक दिया।
इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, होता था, होता है और शायद होता रहेगा कयामत तक। इंसान को ना हर बात के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब हिम्मत नहीं है। 11th क्लब ने सुकून देकर इतना आदतें खराब कर दी है ना। जी। आई नो। और जो वक्त हमने एक दूसरे के साथ गुजारा है, कितना कुछ सीखा है, कितनी हिम्मत आई है। मैं कहूँगी कि ये जो हिम्मत हमें यहाँ से मिली है ना, यहाँ से बाहर जाकर उस हिम्मत का सही इस्तेमाल करना है। तुम्हारी माँ जब तुम्हें खुश देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू। और आपकी अम्मी? मुझे मेरी माँ को खुश करना है। मैंने भी बहुत सताया अपनी माँ को, दुख है मुझे इस बात का, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इंसान जब चाहे कुछ ठीक करना तो कर सकता है ना। खुश रहा करो हीरो। जी। जिंदगी बहुत प्यारी है। तो आज फिर घर जल्दी जा रही हो मुझे छोड़कर? ओवर टाइम चार्ज किए बगैर 1 घंटा दिया है डॉक्टर साहब। नहीं, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। एक्चुअली पहले ना तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता था, अब इतना याद आती हो कि आंख नहीं लगती। काश तुम रात भर फोन पर बात करने वाली लड़की होती। तुम जरूरत से ज्यादा फ्री नहीं हो रहे, ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। मुझसे शादी कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर मेरी जिंदगी में कोई और हुआ तो क्या करोगे? पुराना बहाना है, कुछ नहीं आओ तो मार्केट में लो। वैसे भी आजकल के लड़के शादियां जरा कम ही करते हैं, और मैं चूंकि घर बसाना चाहता हूँ तो तुम ना सही कोई और सही, कोई और ना सही और बहुत सी। ओ, फिर तो आसान हो गया तुम्हें सच बताना। तैयार है ना? मैं सिर्फ तुम्हारा दुल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। मुझसे मोहब्बत करती हो, मान जाओ। शट अप एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दरअसल मुझे हरा और सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। आप कीजिए मेरा सेशन। सेशन क्या, तुमसे बात करने का अलग ही मजा है। आप मेरे माजी से वाकिफ नहीं। पहले नहीं थी लेकिन अब हूँ। मैंने तुम्हें जज किया है। अच्छा किया आपने। यहाँ हम सब एक दूसरे को जज ही तो करते हैं। हालांकि उस बड़े दिन जब एक बड़ी अदालत लगेगी, जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है, उस दिन सबको जज किया जाएगा। रोज़े महशर मेरा क्या अंजाम होगा? इन हाथों से बड़ा जुल्म किया है मैंने। नामा अमाल किस हाथ में होगा? अंजाम की जब फिक्र हो जाए तो समझ जाओ कि तुम ठीक होने लगे हो। सोचने से या फिर सोचते रहने से कुछ ठीक नहीं होता, अमली तौर पर भी करना पड़ता है। पता है, हमेशा इनकलाब अच्छे कामों से आता है, बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं। नफरत के प्रचार से इंतशार फैलता है। मुफाहमत ही कई मसलों का हल है। बहुत खूब कहा। मुझे वाकई बहुत खुशी है तुम्हारी ये बातें सुनकर। सुन हो जाती माजी में जूरा से मिलती तो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मिलते रहा करो। जैन, मुझे तुम्हारी असेसमेंट का रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लगा। वाकई डॉक्टर बहराम ने काफी मेहनत की है तुम्हारे ऊपर। लेकिन मेरा दिल नहीं करा ठीक होने का। क्यों? आपको छोड़ के जाना पड़ेगा तो। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? और 11th क्लब को। डॉक्टर साहिबा, और इनको भी। जो काम आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। नूरे सबा जी पता नहीं क्या लेक्चर्स दे रही हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इनकलाब आएगा
कि द 11th क्लब को ये बम से उड़ा देंगे। एनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लगाई बुझाई मत किया करो। और नूर को मैंने कहा था कि वो अपना तजर्बा मेंबर्स के साथ शेयर करे। इट कुड बेनिफिट दीज मेंबर्स। मेरा टाइम वेस्ट करने आइंदा मत आना। लखा, नूर बीबी की बातों का तुझ पे कोई असर भी हो रहा है या सारा खोपड़ी के ऊपर से गुजर जाता है फुल टास? इतना अक्लमंद था मैं कि पागल करार दे दिया गया। बेवकूफ बना रहता हूँ इसी वजह से कि कोई हमको पागल ना समझ ले। कोई काम की बात भी है तुम्हारे पास? हमको लगता है 11th क्लब से जो लोग निकलेगा ना, वो कोई इनकलाब लेके आएगा माशरे में। और कोई कुछ करे ना करे, नूर भी जरूर कुछ कर जाएगी। उसे सियासत में आना चाहिए। तुम्हें छुट्टी पे जाना चाहिए। अंदर चल खान। नूर, टीना और तैमूर अली खान ने भागने की प्लानिंग कर ली है। तू एक मेहरबानी कर। क्या? इस बार उन्हें भाग जाने दे। हैं? That's away. आओ। किरण जी और तैफूर अंकल की लड़ाई की नहुसत है अधूरी। किरण जी और ये झगड़ा दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। अब क्या चाहती हैं वो? मैं उनके बारे में कोई राय कायम नहीं करना चाहता। और मैं कहाँ खड़ी हूँ तुम्हारी जिंदगी में? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। सलमान, ना कभी मुझे डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था और ना ही मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा है। जिमी से मंगनी करना डैड का आइडिया था। एंड आई नो उन दिनों तुम काफी मुझसे बदजन हो गए थे बिकॉज यू थॉट मेरा और जिमी का अफेयर चल रहा है। हाँ, मैंने तुम्हें जज किया था उस वक्त। आई एम सॉरी। नहीं, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मेरा जी चाहता था कि मुझे भी ये बात पता चले। मैंने तुम्हें तंग किया है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन वो कैसे बताऊं तुम्हें? कुछ ना बताओ, बस हमारा घर बस जाए। किरण जी से कहो जिद ना करें। जो मुल्क की खिदमत कर रहा हो उसकी नीयत पे कभी शक ना करना, क्योंकि वो जो भी अच्छा काम करता है एक बड़े तबके को आज या कल उसका फायदा जरूर होता है। मेरी और खान की अक्सर ये बहस होती है, ये जो हमारे मसाइल हैं ये ऊपर वालों ने गुल खिलाया है, ये आम आदमी की बदतमीजी है। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अक्सरियत फैसले करती है और जहाँ अक्सरियत मजबूत होती है वहाँ तरक्की होती है। लेकिन हमको फायदा क्यों नहीं हो रहा बीबी? लाला, क्योंकि हम फायदा उठा के उसको महसूस नहीं करना चाहता, और अगर महसूस करता है तो उसका इजहार नहीं करना चाहता। देखिए, करप्शन तो हर तबके में होती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सारी बुराई चंद लोगों पे डाल के खुद को पारसा साबित करना चाहते हैं। ये पारसाई क्या है, बुराई क्या है और ये बड़ाई क्या है? वो अमल जो रब्बे कायनात कबूल कर ले वो पारसाई है, और जिसे रद्द कर दे वो बुराई है, और बड़ाई तो उसकी जात के सिवा कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। नूर बीबी, आपका हर बात दिल पे क्यों लगता है? लाला, क्योंकि दिल से की हुई बात हमेशा दिल पे लगती है। आओ करा। ओ फलसफियो, आज सोना नहीं? नींद उड़ गई आज हमारी। हमारा तो उड़ा हुआ है नींद। खान उठो, तुम पहरा दो। यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा 4 असिस्टेंट ड्यूटी पर है, तुम्हारा जान को कोई खतरा नहीं है। बीबी, आप क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था लाला, वो सही कह रही है, काफी रात हो गई है, जाओ तुम अपना ड्यूटी करो, ये महफिल हम कल जमाएगा। चलो उठ 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 उठ। या अल्लाह खैर।
आपने मुझे बुलाया? हाँ ज़िया बैठो। ज़िया आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी असेसमेंट रिपोर्ट सबसे अच्छी आई है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं यहाँ से चला गया तो वो यहाँ आ जाएगा। वो कौन? शैतान। वैसे आजकल कैद है, रमजान में बंद हो जाता है ना। इतनी अच्छी बातें कर रहे हो तुम, और सारे सवालों के जवाब भी सही दिए थे। अगर जाना नहीं चाहते ज़िया तो फिर सच क्यों बोला? झूठ जाहिल और पागल बोलते हैं, मैं नहीं। मैं जाऊं? थैंक यू। जुरा, तुम्हें किताबों में दिलचस्पी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और जब से मैंने अपनी जिंदगी की किताब का पहला सफा पढ़ा है, मैं तो पागल ही हो गया हूँ। डॉक्टर परी की बात भूल गए? अच्छी बात सोचने में बिल नहीं आता और ना ही करने में। अगर हम लोग दी 11 क्लब ना आते तो हमारा क्या बनता? हमें तो यहीं आना था, और जो कुछ जिंदगी में खो चुके हैं यहीं पाना था। पता है, सारी बात ना माहौल की है। अगर हम शुरू से अपने खानदान और माशरे को दीन और इंसानियत का सबक पढ़ा दें तो सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, नहीं? तो भाई, तुम लोग की वजह से हम भी भूखे हैं। आओ खाना खाते हैं। खाना बाद में खाएंगे, पहले हम आपसे अंटा मामा सुनेंगे। अंटा मामा क्या है? वो जो तुम्हारी फ्लैशबैक में था। ओह, द एक्शन सीक्वेंस। ओ अंटा मामा, ओ अंटा मामा। इधर क्या हो रहा है? अंटा मामा। मैंने तुमसे कहा था ना नूर कि जब तुम मेंबर्स से अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगी वो बहुत इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव किया? हाँ ना, बहुत माशाल्लाह। चलो, किसी को तो मेरा फायदा हुआ। वैसे बड़ा बदकिस्मत है जिसने तुम्हें खोया। सलमान को जानती हो? पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब कुछ कुछ। बहराम से मिलने आता रहता है यहाँ पर। देखा है मैंने, मुझसे दूर होकर खुद से दूर हो गया है। बकौल बहराम के सलमान की बहन नफ्सियाती मरीज है ना? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? ऐसे इंसान के बारे में कोई क्या बात करे जिसका कोई कसूर नहीं है। सलमान की बहन को दुनिया से नफरत मिली है, उस नफरत को उसने दिल में पाला पोसा, फिर दुनिया में ही बांट दिया। लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आता होगा ना? अब नहीं आता। हाँ, तो क्या सोचा है? यहाँ से निकलकर क्या करोगे? कहाँ जाओगे? मैंने सोच लिया, अमेरिका जाके मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। वेरी नाइस। मैं तो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा। भाइयों को वो पैसा वापस कमा कर दिखाऊंगा जो मैंने गंवाया था कारोबार में। क्या बात। जिंदगी के सारे रंग एंजॉय करूंगा। रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। वाह, क्या है माबैन सैयादो सैद, एक चा के खफस और बस। बस उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। वाह, उठो उठो उठो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसको क्या हुआ? लगता है इसके 60-65 पूरे हो गए। हाँ, तो हम बिजनेस की बात कर रहे थे। हाँ, तो जब तुम अमेरिका जाओगे, ऐसा हो सकता है कि मुझे रियली? तैफूर के? तुम तैफूर के घर गए थे? जी,
मेरे मना करने के बावजूद। क्यों? मेरी बीवी मुझसे मिलना चाहती थी। मैं तानिया को रुखसत करके इस घर में नहीं आने दूंगी। सुना नहीं तुमने? मैंने सुन लिया और समझ भी लिया, लेकिन जो मैं चाहता हूं आप वो समझना ही नहीं चाहती। मेरा जो फैसला है वो मैं तुम्हें सुना चुकी हूं। अब तुम मेरा वक्त और मूड दोनों खराब कर रहे हो। इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा उस चीज को इकट्ठा करता है जो दुनिया में ही छूट जाता है। यानी पैसा? हाँ, और दुनियावी मोहब्बत भी। दुनियादारी जरूरत है, लेकिन जब ये जरूरत जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और हवस बन जाए तो फिर क्या किया जाए? दुनिया छोड़ दे। ये जान उसकी अमानत है, और अमानत में खयानत रजील करते हैं। आप टीना को समझाती हैं कि शोहरत के पीछे ना भागो, शोहरत बदनामी है, राइट? नहीं है क्या? कैसे? लोग मशहूर होकर काम निकलवाते हैं, सिर्फ अपने काम, छोटे छोटे और कभी बड़े। फिर किसी रोज एक स्कैंडल में बदनाम होकर गुमनाम हो जाते हैं। नेक नियति ही शोहरत है असल, जो हर किसी के नसीब में नहीं आती। नेकनामी कैसे हासिल हो? नेक नियति से। अपने बनाए हुए बुत की पूजा करने की बजाय उस पाक जात के सामने सर झुका दिया जाए, कायनात सर हो जाती है। तुम्हें भगा के ले जाऊं, मेरे सारे दोस्त और बरादरी के लोग यही चाहते हैं। वो मुझे नहीं जानते, इसलिए उल्टे मशवरे दे रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि हाकिम से तंग आकर तुम मुझे एक दिन कहोगी कि मुझे ले चलो। कमजोर लड़कियां भागती हैं या जालिम? मैं नहीं। मुझे वली की इजाजत है, तो मैं बाप और भाई की इज्जत क्यों खराब करूं? जियो शेरनी है, मेरी मांग ना ऐसी होनी चाहिए थी। मुझे पाकर तो तेरा काम बन गया, अब मैं क्या करूं? अब ताने दोगी तो छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़कर जाना आसान है मास्टर जी, रुकना मुश्किल। रुकना सीखो मास्टर जी, भगौड़े बनोगे तो पकौड़े लगोगे। अब क्या क्या कहा तुमने? चलो चलो चलो, कुछ नहीं कहा, पकौड़े। फिर याद आ गई वो। इतना फ्लैशबैक ना देखा कर, बीमार पड़ जाएगा। देखो, जो भी बात होता है उसकी तय में बात होता है, और लो भी मुंडियो, तो वही बात होता है। हम आ गए, महफिल लगाओ। सजने महफिल असा तेरे लिए नहीं सजाइए। मैडम नूर बीबी को बुलाया हमने, वो आ जाए फिर बात शुरू करेगा। अब क्या बात करेंगे? इकबाल तो कह गया है, यकीन तो सबने झूठ पर ही किया, सच हमेशा साबित करना पड़ा। और हमारे मुआशरे में तो झूठ जंगल की आग की तरह फैल गया है। कसूर भी तो हमारा है, बचपन से ही झूठ की गुट्टी हमने बच्चों को दी है। क्या समझे? बिल्कुल। बचपन में ही बच्चों को कहते हैं, जाओ बेटा बोलो बाबा घर पे नहीं है। बच्चा इतना मासूम, बाबा कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ। हम दोस्त बनाते हैं तो हमारे घर वाले नेगेटिविटी की बुनियाद रख देते हैं, तुम्हारा ये दोस्त ठीक नहीं, इससे बात नहीं करो। अरे उस बच्चे को तो एक्सपीरियंस करने दो, सही गलत फर्क माँ बाप का बनता है उन्हें समझाना।
लेकिन जब आप बच्चों में इतना जहर घोल दोगे, अब वही बच्चा जब बड़ा होकर वही हरकतें करेगा, फिर हम कहते हैं ये किस पे गया है? आप पे गया है। आप जैसा ही है, जो आपने सिखाया वो वही कर रहा है, तो फिर हम शिकायत किस बात की करते हैं? सोचा है कभी? बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ लाला, जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं बच्चा तो वही कर रहा है। तो क्या सिखा रहे हैं? झूठ बोलना, नफरत करना, जहर, और ये सारी चीजें फिर करप्शन, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होके फिर बड़ी हो जाती है ना लाला। उसको अगर बचपन में हम ठीक नहीं करते तो बच्चा खराब हो जाता है। अब देखो इतनी गंदी गंदी हरकतें बच्चे करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने अक्सर देखा, लाला आपने भी देखा होगा, हम लोग जा रहे हैं, खाना खा के रैपर्स जो है सड़क पे फेंके। घर है हमारा मुल्क, गंदा तो नहीं कर सकते ना, पर क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। माँ बाप कुछ नहीं कहते, गाड़ी चला रहे हैं सीधा। आपका मतलब है कि हम घर को तो अपना घर समझते हैं, गली को अपनी गली नहीं समझते। हम कहते हैं कोई मर रहा है मरे, बनता ही नहीं था कि जाके हम पूछें कि वो किसी ने खाना खाया कि नहीं। एक ज़माने में मोहल्लेदारी होती थी, लोग पूछते थे, हाल चाल पूछते थे, कोई जी रहा है मर रहा है। अब आप बड़े बड़े घरों में चले जाओ, 10-10 साल रह रहे हो, आपको पता ही नहीं साथ वाले घर में रहता कौन है। हमसायेदारी खत्म हो गई। सबसे पहले हमें खुद को बदलना है। शिकायत तो हम कर ही नहीं सकते ना, कसूर हमारा है। हम क्या सिखा रहे हैं? बच्चे को वक्त नहीं दे रहे। बच्चा वक्त मांगने आता है, उसके हाथ में हमने ये गंदा सा गैजेट दे दिए। लेकिन बच्चों को रोकें तो वो बागी हो जाते हैं। हाँ, कोई बच्चा बागी नहीं होता, उसको बागी भी हमने बनाया है। लाला लगता बारिश आने वाला, चलो चलो अंदर चले। चलो जी चलो। अंदर चल के महफिल जमाता है। देखो आप आज ऑफिस नहीं गई? लंच के बाद जाऊंगी। अभी ना मेरा किसी से बात करने का मूड है और ना किसी को सुनने का। लेकिन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अगर वो जरूरी बात तानिया को रुखसत करके इस घर में लाने की है तो मुझे किसी भी मूड में ये बात नहीं सुननी है। मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो तुम नूरे सबा से भी करते हो, तो क्या हुआ? आप जानते हैं मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओ प्लीज कम ऑन सलमान। उस नफ्सियाती मरीजा के पीछे भागते भागते जब थक गए तो खुद को बीमार समझने लगे हो। इसके सिवा और कुछ नहीं है। बहुत कुछ है इसके अलावा। मैं तो एक दीवानी के पीछे भागते भागते कहीं पहुंच गया, लेकिन आप तो पैसे की दौड़ में। पैसे की दौड़ में क्या क्या हुआ है मुझे? मैं तो